So welcome you all in our YouTube channel Drona Academy. Today we are going to start chapter 3 of class 11th, that is kinematics. Before starting this chapter, I wanna just remind you all to those students who are studying in 9th and 10th that I always used to tell you that whatever we are studying in your current class, we will have to study that in your upcoming class, that is 11th and 12th. And as you can see that this is the third chapter of class 11th, which we had previously studied in class 9th as chapter motion. Okay. सो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर जो है एक हमने पढ़ा था 9th में मोशन, अब यहाँ पे जो है वो चैप्टर क्लास 11th में काइनेमेटिक्स नाम से है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, अब कोई भी नोबडी कैन एग्जिस्ट इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और ऑफ एब्सोल्यूट मोशन, मतलब इसका ये है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती। ठीक है, अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, 9th में भी हमने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट मोशन का आता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मतलब जब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन इफ ओनली वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, जैसा कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे हम बेसिकली बात करें तो एक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है कि फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी, MLT। तो ये 3 ही क्यों हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ वन डायमेंशन की जब बात होती है तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर करते हैं और वो कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम है। ठीक है, अब ये हमेशा वन डायमेंशन में जो भी मोशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन लेंगे हम तो उसमें क्या आ जाएगा, पोजीशन और टाइम दोनों कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, और 3 डायमेंशन मोशन लेंगे तो उसमें जो है हमारे तीनों चीज़ें कंसीडर हो जाएंगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, अब इस 3 डायमेंशनल मोशन जो है वो स्पेस में होता है, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, प्लेन में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके देखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल से कम या बराबर होता है, यानी वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्पीड इज व्हाट, distance traveled upon time taken. Speed is a scalar quantity and dimension of speed is written how, कि देखो यहाँ पे जो यूनिट है स्पीड की हमारी क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर के करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, लेंथ। ठीक है, और ए सेकेंड का क्या होता है, टाइम। ठीक है, नोटेशन। अब मीटर यानी L/T, तो LT - 1, लेकिन यहाँ मास का तो कोई कंसिडरेशन है नहीं, इसलिए इसे M0 L1 और T-1 कर देते हैं। 9th के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये याद आता होगा कि हमने ये बता रखा है पहले से ही उनको 9th में। यूनिफॉर्म स्पीड को अब हम पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ चुके हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन पोजिशन ऑफ टाइम ग्राफ इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग देखते थे कि हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ खींचते थे तो क्या होता था, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता था। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी भी एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जब हम स्पीड को डिफाइन करना चाहेंगे तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, इन दिस मेजरमेंट द टाइम टेंड्स टू 0। इस मेजरमेंट में टाइम क्या हो जाता है, 0 को टेंड करता है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड से जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही उसका एवरेज स्पीड होगी, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है। वेलोसिटी क्या होता है, the rate of change of position of an object in a particular direction with respect to time is called velocity। velocity का आप पढ़ चुके हैं, velocity क्या होता है, displacement upon time। ये सारी definitions हम बनाते कैसे हैं ये सब भी 9th 10th वाले बच्चों को बता चुके हैं।
ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हो कि 9th एंड 10th क्लास इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ इसके डायमेंशन कैसे बना रहे हैं, इसकी यूनिट कैसे बना रहे हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हम देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? कि वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम। जब वेलोसिटी हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग बढ़े तो पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग घटेगी तो नेगेटिव होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए देखिए ये सारे इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे। एक्सेलरेशन जब होगा तो 3 के तीनों इक्वेशन क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन होगा तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बाकी सारे इक्वेशन सेम रहेंगे, ठीक है। अंडर ग्रेविटी हो जाएगा तो एक्सेलरेशन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। फ्री फॉल क्या होता है? देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑफ ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ स्मॉल हाइट। अगर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना हो तो सारी बॉडीज़ एक ही एक्सेलरेशन से जो है ऊपर से नीचे आती हैं, इसे हम फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन विथ विच द बॉडी फॉल्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे गिरती है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव मोशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी with respect to the object A when both are in motion is the rate of position of object B with respect to object A. स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज सब डिफाइन किया जा चुका है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनीबडी विच वन थ्रोन इन अ स्पेस विथ सम। देखो, किसी भी चीज़ को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ये एक लॉ है कि वो हमेशा एक प्रोजेक्टाइल पाथ पर वो जो है नीचे गिरता है, ठीक है। तो इसको हम जो है इस प्रोजेक्टाइल को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। और पाथ है कौन सा फॉलो करता है? पैराबोला का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम दिए गए हैं। देखिए, वीटी ग्राफ हमेशा क्या शो करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कभी भी ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो ट्रायंगल बनता है वो हमेशा एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कब होती है? कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपका 54 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। अब बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, उसमें एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिएगा, बहुत इजी हैं, समझ में आया? ये तो इंट्रोडक्शन था अभी आपका, इसलिए जो है अगर इसके आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।